हाँ जी। क्या हाल है मिस्टर सोहम खुंटे। दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में वेलकम है। और इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत हो, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो बस वाह वाह बल्ले बल्ले। पर जैसे हम लोगों की शुरुआत है तो आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से, आप लोगों के लाइक से हमें ज़रूर अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। और हम आप कोशिश करेंगे कि आप इस मोटिवेशन के साथ साथ अपने कंटेंट की क्वालिटी और बाकी चीज़ें और अच्छी करते जाएं। तो चलिए जी, वी आर बैक अगेन। मिस्टर सोहम खुंटे, नाइस टू सी यू। आज क्रिकेट के अंदर, खासकर मेंस क्रिकेट के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी खबर नहीं है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का मैच चल रहा है, लेकिन एक बड़ी चीज़ हुई है। नॉट मेंस क्रिकेट बट ऑफ कोर्स विमेंस क्रिकेट। इंडिया इज़ प्लेइंग पाकिस्तान राइट नाउ। और इंडिया ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को अंडर 100 वो रोक लेंगे। अभी पाकिस्तान आ 95 for 9। तो जैसे मेंस क्रिकेट में होता है कि हम लोग आसानी से पाकिस्तान को हरा लेते हैं, एक एक्सेप्शन के अलावा, शायद आज भी हम लोग एशिया कप के अंदर वही एक हमारी लेगेसी कंटिन्यू रखेंगे। और हमें अगले 1 घंटे में पता चल जाएगा। पर चलिए, वो हम बाद में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग एक नया मुद्दा उठाते हैं आज। मुद्दा क्या, मैं बोलूँगा कि ये ऐसा टॉपिक है जो पिछले करीब 3 या 4 महीने से चल रहा है। जब मुंबई इंडियंस ने अपनी कप्तानी रोहित शर्मा से हार्दिक पांड्या को दी थी। हार्दिक पांड्या पिछले 6 महीनों में गुड और बैड हर तरह के रीजन के लिए मीडिया में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो पहले से मीडिया में रहे हैं, कॉफ़ी भी वो काफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी से शुरुआत हुई थी और बहुत सारी उनकी कंट्रोवर्सी है। पर इस बार जो उनका ये एक लाइफ कर्व पिछले 6 से 8 महीने में घटा है, वो इंस्पिरेशनल भी है। वो एक एक एग्जाम्पल भी है जो आप फ्यूचर में, मतलब एक 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 एग्जाम्पल के रूप में जिसको यूज़ किया जाएगा कि लाइफ किस तरह से बदलाव लेती है। और अगर आप टॉप पर हैं तो ज़रूरी नहीं आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी हो। कई बार आप टॉप पर रहकर भी सबसे बॉटम पे होते हैं। तो उन्हीं हार्दिक पांड्या ने कल, जैसे ही टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी स्क्वाड स्क्वाड अनाउंस की थी, हार्दिक पांड्या ने भी एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताया था, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से चर्चाएं हो रही थी। आईपीएल से लेके वर्ल्ड कप से के दौरान यही चीज़ें हुई थी। पर हार्दिक पांड्या, यू नो इज हार्दिक पांड्या, बंदा वडोदरा के अंदर 3 लाख बंदे इकट्ठे कर गया। और जहां टीम इंडिया ने मुंबई में जाके पूरी टीम ने एक बस मार्च निकाला, वो भाई साहब अकेला ही मार्च निकाल रहा है। तो दैट इज हार्दिक पांड्या फॉर यू। और उसके बाद पोस्ट आ जाता है कि थैंक यू सो मच नताशा। पर हार्दिक पांड्या के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आ, मेरे हिसाब से आईपीएल से ही शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि उनको एक और झटका लगा है कि कल ये एक चीज़ कंफर्म हो गई कि सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी के बाद और शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी के बाद अब उनका रोल केवल और केवल एक प्लेयर का रहने वाला है। लीडरशिप के लिए जरूर उनसे काउंसलिंग होगी, लेकिन उस लेवल पे अब वो खुद उम्मीद नहीं करेंगे कि उनको एक अथॉरिटी मिलेगी टीम में डिसीजन लेने की। और शायद आगे वाले सालों के अंदर हार्दिक पांड्या का क्रिकेट की तरफ नजरिया और देखने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि बंदा वर्ल्ड कप जीत चुका है, बंदा कैप्टन भी रह चुका है, और बहुत सारी चीज़ों के साथ हुई है। तो अब हार्दिक पांड्या अपनी लाइफ एक अलग ही तरह से लेके चलने वाले हैं। उनको वनडे क्रिकेट में भी जगह नहीं मिली है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये भी देखना लायक होगा कि क्या एक्चुअली में टीम इंडिया के प्लान में वो आगे शामिल है ही नहीं, बिकॉज इट विल बी अ बिग सेटबैक फॉर हिम। ही इज ऑलरेडी अ वर्ल्ड T20 विनर एंड ही इज नॉट गेटिंग कैप्टेंसी एज वेल। तो आज का मुद्दा मेरा यही है कि हार्दिक पांड्या के लिए आगे क्या। तो सोहम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये सवाल कि जैसे ये चीज़ें हो रही हैं और एकदम से सडनली हार्दिक पांड्या के करियर ने एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिया है, आपको इसके बारे में क्या बोलना है? और आप क्या देखते हैं कि अगले 2 साल हार्दिक पांड्या टीम में किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे?
और किस तरह से वो टीम के साथ अपने करियर में आगे बढ़ेंगे? अ, मुझे पहली बार याद है मैं जब मैंने हार्दिक पांड्या को पहला मैच जब देखा था वो था मुंबई इंडियंस वर्सेस आरसीबी। 2015 की बात है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे। तो उसने पहले ही दूसरे बॉल पे ही छक्का मारा था उसने, मुझे याद है। तो मतलब उसी मैच में वो मतलब टेल एंड ऑफ द सीजन उसको ऐसे ही लाया था, 21-22 साल का था तब। और वो डोमेस्टिक भी ज़्यादा खेलता नहीं था, वो बस गुजरात में खेलता था, वहां से उसको उठाया था। तो नो डाउट बहुत ही रॉ टैलेंट था वो। और मतलब जिसको बोलते हैं ना कि उस पर बिल्कुल मेहनत नहीं की गई थी, बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं थी उसके पास, बस फिर भी उसके पास टैलेंट ही इतना था कि वो खेल गया आईपीएल उस लेवल पे। और उसके बाद उसने चेन्नई के खिलाफ पवन नेगी को छक्के मारे 4। वो गेम तो सबको याद है, तो वो उसी सीजन में हुआ था, 2015 में हुआ था वो। एंड देन काइंड ऑफ ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ। और वो अगले साल इंडियन टीम में आया। उसने बॉलिंग करनी चालू कर दी अच्छी। उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की। उससे पहले ओडीआई में उसको मैन ऑफ द मैच मिला था उसको, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था धर्मशाला में। उसके बाद उसने ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में अब फाइनल में बहुत तगड़ी फाइट दी उसने पाकिस्तान को। तो उसका बहुत नाम हो गया था कि एंड ही हैड बिकम अ रिलायबल प्लेयर। लाइक वो उन प्लेयर में से नहीं है कि जो सिर्फ जैसे छोटे मोटे या फिर ओडीआई सीरीज, टी20 सीरीज बायलैटरल में खेलेगा। वो बिग मैच प्लेयर बन गया उस टाइम पे, जब उस चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी बैटिंग की इतनी। बिकॉज एट द अदर साइड विकेट्स वर फॉलिंग, राइट? 5 विकेट गिर गए थे और वो अकेला छक्का छक्के मार रहा था। तो लोगों को समझ में आया कि ये कोई अलग मटेरियल है, नॉर्मल मटेरियल नहीं है कोई। तो पर उसके बाद जो उसने 2018 में उसके साथ जो कंट्रोवर्सी हुई, वो कॉपी विद करण पे जाके थोड़े से मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स किए उसने। तो फिर ऐसा होता ना कि बीसीसीआई के पास भी वही कोई चारा नहीं, तो उन्होंने भी बैन लगा दिया उस पे और केएल राहुल पे। और जब उनको पता चला कि इसका रिप्लेसमेंट नहीं है अपने पास, तो तब बैन उठा दिया उसका। नहीं तो इतना ऐसे ऐसी कोई कोई चीज करता है ना, तो वो बैन हटता नहीं है। जस्ट बिकॉज हार्दिक पांड्या और उसका रिप्लेसमेंट मिल नहीं रहा था, तो बीसीसीआई ने वो बैन उठाया। उनको पता था कि हमारे पास चारा नहीं है, हमें बैन उठाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बैन उठाया वो। और ऑफ कोर्स फिर हार्दिक पांड्या ने जो कमबैक किया, मुंबई इंडियंस से इतना अच्छा खेला वो 2019-20 में। और ऑफ कोर्स वो लाइमलाइट में हमेशा रहा है। मतलब उस अपने मतलब करियर चॉइसेस को लेके, पार्टनर चॉइसेस को लेके। फिर वो वीडियोस तो उसकी घूमती रहती है, फिर वो तो पूरा मीम बन गया कि आज मैं करके आया वगैरह। तो वो बातें तो हार्दिक पांड्या तो हमेशा न्यूज में रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और दोनों चीजों के लिए कि उसके टैलेंट, उसके गेम के लिए भी कि कितना अच्छा खेलता है, और उसकी हिज लाइफ आउटसाइड ऑफ क्रिकेट एज वेल, व्हिच इज इक्वली ग्लैमरस। तो बात ऐसी है। और बात जब लीडरशिप की आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडरशिप इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। ओके, अगर आप सही स्टेट ऑफ माइंड में हो ना, तभी आप लोगों को लीड कर सकते हो। तभी आप वो लोगों को प्रोजेक्ट कर सकते हो, तभी आप वो इन्फ्लुएंसर अबव कर सकते हो। अब बड़ा से बड़ा प्लेयर देखो, विराट कोहली, धोनी, उनका माइंडसेट इतना तगड़ा था ना कि वो शायद हर मैच में परफॉर्म नहीं कर पाता था। धोनी देखो ना, हर मैच में थोड़ी 50 मारता था, हर मैच में थोड़ी 60 मारता था। और उसका उनका माइंडसेट ऐसा रहता था कि नहीं यार, मैं मुझे पता है कि मैं अपने प्लेयर्स में बिलीव करता हूँ। मुझे पता है कि क्या करना है, किस टाइप पे बॉलिंग कर, किस टाइप पे किसको बॉलिंग देनी है। अगर खुद खुद पे विश्वास है और लोगों पे विश्वास है, लोगों पे विश्वास दिखाया जाए, तो फिर वो हो सकती है बात। अब एक कमेंट देखो जो हार्दिक पांड्या ने किया था तिलक वर्मा पे, जब मुंबई इंडियंस हार गई, तो बोले कि तिलक वर्मा ने बीच में गेम स्लो कर दिया। वो आके एक्चुअली हार्दिक पांड्या ने गेम स्लो किया था। पर आप किसी पे ऐसा ब्लेम नहीं डाल सकते, स्पेशली अपनी टीममेट पे। जब आप कैप्टन हो, तो वो समझ आता है कि हार्दिक पांड्या पहला वैसे प्लेयर नहीं था जो वैसा करे। तो वो गुजरात टाइटंस में था, वो बहुत ही सपोर्टिव कैप्टन था, क्योंकि उसका जो फ्रेम ऑफ माइंड था ना, बहुत अच्छा था उस टाइम पे, कि वो अपने पार्टनर के साथ था। एक पहले भी ट्रॉफी जीत चुका था, तो 2023 में उसका स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। पर जैसे ही लाइक थिंग्स स्टार्टेड गोइंग साउथ 2023 के एंड में, तो जो भी उसके पर्सनल लाइफ में हुआ है, फिर उसके साथ वर्ल्ड कप में जो इंजरी हो गई, तो वो तो सेटबैक आता ही है आदमी को। तो फिर उसके वजह से, और फिर उसके क्या था कि मुंबई इंडियंस ट्राइड टू शो सम फेथ इन हिम, बट इवन दे फेल्ड। उनको लगा कि इसको कैप्टनसी दे देते हैं, शायद वो जिता के आया, वापस जिता पाएगा। पर वो और बर्डन बन गया उस पे, और ही क्रम्बल्ड अंडर दैट प्रेशर। बट अगेन, लाइक अ फिनिक्स, ही रोज। और वर्ल्ड कप में उसने क्या करके दिखाया हम सबको पता है।
बिल्कुल। तो जैसे कि मेरा सवाल था कि आपने बड़े अच्छे तरीके से हार्दिक पांड्या का अब तक का करियर बताया, बेसिकली मेन हाइलाइट्स। आई एम वेरी हैप्पी एंड लाइक गुड टू नो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं। पर मेरा सवाल, जैसे मैंने अपने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में किया था, कि अब सारी चीज़ें घटने के बाद, जहाँ पे वो ग्लोरी, सेटबैक, सब चीज़ें देख चुका है, और अल्टीमेटली इज ए वर्ल्ड चैंपियन नाउ। सो what do you think as a, like, as an audience, like you have seen Hardik Pandya, you have been following him since 2015. I mean, your words are telling everything. So उस हिसाब से, if you are able to understand, थोड़ा भी आप जान पाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या अभी अपना करियर किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो अ, अपने हेल्थ को, फिटनेस को इम्प्रूव करके वो ओडीआई वर्ल्ड कप का भी हिस्सा बनना चाहेंगे, और टेस्ट की तरफ भी वो देखना चाहेंगे? क्योंकि बंदा घायल है ब्रो, घायल बंदा का मोटिवेशन और डबल हो जाता है। तो ये घायल शेर अपने करियर को लेते हुए कहाँ देखता है? क्योंकि कैप्टेंसी, कैप्टन होके T20 का वर्ल्ड कप उठाना अब थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल आगे लाइन में है। ठीक है, वो यंग है काफी, और सूर्य कुमार यादव इज 33, बट स्टिल उसको मेरे हिसाब से 2 T20 वर्ल्ड कप में तो चांस दिया जाएगा। 26 एंड 28 तक तो वो कैप्टन अभी रहने वाला है, और तब तक हार्दिक पांड्या भी ठीक ठाक एज का हो जाएगा, और शुभमन गिल भी एक प्राइम टाइम पे होगा अपने कैप्टनसी उठाने के लिए। तो मुझे लगता है कैप्टनसी, और अगर गौतम गंभीर तब तक रहता है तो 27 तक तो है ही गंभीर, एटलीस्ट 27 तक तो रहने वाला है। तो शायद हार्दिक पांड्या की T20 और वनडे में कैप्टनसी तो आप भूल जाइए। तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, और क्या अपने करियर को आगे ले जाने के लिए वो सोच सकता है या करेगा? तो हार्दिक पांड्या ना कोई लाइक सिर्फ बैट्समैन नहीं है, सिर्फ बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है वो, ठीक है? तो उस कैटेगरी में आता है वो, जहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। आप अगर बॉलिंग कर रहे हो ना, तो आपकी नीज पे इतना प्रेशर आता है ना, लाइक शोएब अख्तर ऐसे नहीं कि उसने इतनी सर्जरीज करवा ली है। फास्ट बॉलर रिटायर होते हैं 34-35 पे, या फिर उसके आगे खेले एक ही निकलता है, जेम्स एंडरसन जैसे, जो इतना लंबा खेलता है। पर अगर वो भी बैट्समैन होता है ना, वो काफी अर्ली रिटायर हो जाता है, बिकॉज बहुत प्रेशर आता है, इतना वर्कलोड मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। तो जेम्स एंडरसन ने देखो एक ही फॉर्मेट पकड़ा, उसी में लगा रहा हो। तो हार्दिक पांड्या को भी खुद के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर टेस्ट, आई जस्ट प्ले T20s एंड ODIs फॉर माई कंट्री। और आईपीएल में आप उसको उसको जो करना है वो कर सकते हैं, बिकॉज 4 ओवर ही डालने होते हैं, 2 महीने का सीजन रहता है, उसमें भी आप ऑल्टरनेट मैच खेल सकते हो, तो अब उसके ऊपर है। बट आई डोंट सी हिम एज अ फ्यूचर लीडर, बिकॉज इंडिविजुअली प्लेयर बहुत अच्छा है वो, एंड नॉट बिकॉज ही इज अ बैड लीडर, वी हैव बेटर ऑप्शंस विद अस राइट नाउ। कि हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास सूर्य कुमार यादव है, हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, जो आगे 4-5 साल खेलने वाला है। और शायद हार्दिक का भी पीरियड उतना ही रहने वाला है अगले 4-5 साल तक। एंड वही बात है ना कि उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट की बात, उसकी वजह से ही शायद उसको तीनों फॉर्मेट नहीं खिलाएंगे। वो डिजर्व करता है तीनों फॉर्मेट खेलना, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट हमको उसको इंजोर नहीं करना है, और अगर वो इंजोर होगा तो एक साल टीम के बाहर, हम वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो ट्रेड ऑफ है कि वर्कलोड मैनेज करना है, या फिर मतलब उसको फिर तीनों फॉर्मेट खिला के सब सीरीज वीरीज जितानी है और फिर एक साल बाहर डालना है उसको। वैसे नहीं कर सकते, हमें वो ट्रेड ऑफ लेना पड़ेगा कि जहाँ पे हम उसको रेस्ट करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, और फिर ओडीआई और T20 में खिला रहे हैं, वो भी विद प्रॉपर रेस्ट। क्योंकि उसका फिजिक नहीं है वैसा, उसका वो इंजरी प्रोन ही फिजिक है। जैसे कुछ लोग हैं, हर हर बंदा थोड़ी होता है शेन वॉटसन, जैक कैलिस, जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं 10-10 12-12 साल। वो शायद वो कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है, उनका मसल मास भी बहुत ज्यादा रहता है। हार्दिक पांड्या का नहीं है, काफी लीन फिजिक है उसकी, इंजरी प्रोन रहती है वो फिजिक, जैसे केएल राहुल की होती है, जैसे शिखर धवन की है, हार्दिक पांड्या की है। तो उन्होंने उतना मसल मास नहीं है जितना शेन वॉटसन या फिर जैक कैलिस में रहता था, कि फ्लिंटॉक। आप उतने, हाँ फ्लिंटॉफ, कि आप सोक कर सकते हो उतना सब कुछ, आपकी बॉडी सोक कर सकती है या फिर रिकवर हो सकती है वैसे। तो वैसे उसकी फिजिक नहीं है। एंड आई थिंक इट्स लिटिल टू लेट टू वर्क ऑन हिज फिजिक नाउ, कि वो 30 साल का बन गया अब। इसके बाद अब फिजिक पे नहीं काम कर सकता, अब अपने बस गेम पे काम करो। तो एंड हार्दिक पांड्या इज डूइंग गुड जॉब एट इट, लाइक हमने देखा है कि उसने अच्छे से कमबैक किया है। तो आई डोंट सी हिम एज अ फ्यूचर लीडर, बट डेफिनेटली अ परमानेंट पार्ट इन T20s, एंड इट्स अप टू द टीम वेदर टू
play him in ODI with proper rest or not? Absolutely. I completely agree with what you said about his leadership chances. वो काफी टफ होने वाले हैं, क्योंकि जब आप अ, किसी की तरफ किसी को चांस देने के बाद उसकी तरफ आगे उसके उससे आगे बढ़ जाते हो, तो वापस आने का मतलब है कि आपके पास आगे ऑप्शंस बिल्कुल खत्म हो गए। और ऐसा इंडियन क्रिकेट में होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितना टैलेंट हर साल आईपीएल के साथ आता है, तो हर एक सीजन के बाद हम क्रिकेट फैंस भी इतने ही मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं कि एक प्लेयर अगर एक सीजन में चल गया तो उसको टीम में लाओ। तो इस तरह से मतलब क्रिकेट का जुनून हम लोगों के अंदर भी है, और वो जुनून इन खिलाड़ियों के अंदर भी है, और उसी के साथ ये चीजें चलती हैं, बदलाव उसी तरह से, ये फेरबदल उसी तरह से होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़, इन लोगों को निकाल दिया, इन दोनों का ही जिम्बाब्वे टूर अच्छा रहा था। लेकिन फिर वही जो सेलेक्टर्स हैं उनको याद आया कि हम लोगों ने अपना माइंडसेट पहले बनाया हुआ था कि रोहित और विराट के जाने के बाद यशस्वी और गिल हमारे ओपनिंग स्लॉट पर बैट्समैन होने वाले हैं। तो वो एक्चुअली एक लंबे टाइम की प्लानिंग होती है, वो ऐसे इमोशंस में डिसीजन नहीं लेते, और वो ये खिलाड़ियों को बैक करना भी दर्शाता है। अब मैं पांड्या की बात पे आता हूँ। पांड्या के बारे में तुमने बिल्कुल सही कहा कि चांसेस बहुत कम है लीडरशिप के एंड एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली ही इज हार्दिक पांड्या। ठीक है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। तो मेरे मुझे एक सिनेरियो और जो समझ में आता है कि ऑफ कोर्स ही विल नॉट बी हैप्पी कि कैप्टनसी गई है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि मैं मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी का कैप्टन हूँ, और मुंबई इसको डेफिनेटली कंटिन्यू करने वाली है। अब सिचुएशन क्या बनती दिख रही है कि जो अगले साल मेगा ऑक्शन आ रहा है 2025 के अंदर, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट सी सूर्या प्लेइंग फॉर मुंबई इंडियंस इफ हार्दिक पांड्या इज द कैप्टन। आई डोंट थिंक ही विल एग्री टू दैट। कोई मतलब ही नहीं वो बोलने वाला है कि टीम इंडिया का कैप्टन आईपीएल में कैप्टन ना हो, ये तो ही विल टेक पर्सनली। और दूसरा, रोहित तिलक और वो जो सूर्या का ट्रायो था जिसका हार्दिक के साथ कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ था। वर्ल्ड कप में ऑफ कोर्स चीजें बदली हैं, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, और रोहित शर्मा का डिसीजन अभी किसी को नहीं मालूम। कुछ भी हो सकता है, हम उस बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, चीजें बड़ी मतलब अनसर्टेन है। लेकिन मेरे को क्या समझ में आता है एक सिनेरियो कि अगर सूर्या ये फैसला लेता है कि मैं किसी और फ्रेंचाइजी का कैप्टन बन जाऊं, मे बी लखनऊ की अभी कैप्टनसी खाली होने वाली है, केएल राहुल विल मूव आउट। अगर वो लखनऊ की तरफ जाता है, या फिर अगर वो दिल्ली की तरफ जाता है, क्योंकि दिल्ली की कोचिंग अभी चेंज होने वाली है, पोंटिंग चला गया है, तो उस केस के अंदर जो मुझे एक सिनेरियो, एक छोटी सी संभावना दिखाई देती है, वो ये है कि हार्दिक पांड्या बनता है मुंबई का कैप्टन। ओके। सूर्या बनता है किसी और टीम का कैप्टन। हार्दिक पांड्या फिर से एक या दो आईपीएल जिता देता है मुंबई को, और इंडिया 2026 में अच्छा नहीं कर पाती, तो सारा प्रेशर फिर आता है सेलेक्टर्स के ऊपर कि आईपीएल विनिंग कैप्टन को आप कैप्टनसी क्यों नहीं दे रहे हो। और शायद तब सूर्या पे प्रेशर आते हुए एक एक परसेंट जो चांस वापसी का है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी का, वो मुझे यही लगता है। और जैसे कि उसका करियर अभी तक रहा है कि ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ नहीं पता, मुंबई की टीम चेंज हो, अगले साल वो कुछ धमाल कर दें, आईपीएल जीत जाए, एकदम से फिर लोग हार्दिक की तरफ देखने लगेंगे, सब बोलेंगे कि आप इसको वनडे में भी नहीं खिला रहे, सिर्फ T20 खिला रहे हो, तो फिटनेस तो मैनेज कर ही लेगा, इतना तो कर ही सकता है। इधर अगर सूर्या की टीम में कुछ गड़बड़ हुई आईपीएल में एज वेल एज इंडियन क्रिकेट टीम में, तो चयनकर्ता उसकी तरफ जरूर देखेंगे, राइट। उधर शुभमन गिल, अगर वो कैप्टनसी के लिए उसको वाइस कैप्टन बनाया गया है, तो शुभमन गिल भी ट्राई करेगा कि उसके अंडर में एक आईपीएल की ट्रॉफी हो, क्योंकि अगर नहीं होती है तो ही विल आल्सो नॉट बी जस्टिफाइड एज ए कैप्टन, राइट। और रही बात वाइस कैप्टनसी की, तो मैं बता दूंगा इंडिया में वाइस कैप्टन बहुत सारे लोग रहे हैं, पर हर वाइस कैप्टन कैप्टन नहीं बनता, और कुछ वाइस कैप्टन तो बेचारे टीम से ही बाहर हो जाते हैं। मैं अजिंक्य रहाणे का नाम ले रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ही वाज वाइस कैप्टन, ही आल्सो डिड कैप्टेंसी, एंड देन ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सीरीज। तो वाइस कैप्टन की अगेन पोजीशन इज नॉट कंफर्म, कोई भी कभी भी बन जाता है। और कैप्टेंसी को लेके आईपीएल की परफॉर्मेंस प्लस कोच के साथ रिलेशनशिप प्लस ओवरऑल सेलेक्टर्स का इंक्लिनेशन किस प्लेयर की तरफ है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो लीडरशिप के अंदर मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि हार्दिक पांड्या एज जैसे अगर हम बाहर से देखते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम है,
पर बिकॉज ही इज हार्दिक पांड्या, ही इज द बारबाडोस गाय, सो यू नेवर नो। ठीक है कि वो बंदा क्या उसका लाइफ एकदम से टर्न अराउंड हो जाए और फिर हम सब लोग ही बोलने लगे यार इसको कैप्टन और बना के देखते हैं। क्योंकि हार्दिक का क्लियर है कि यू रिमेम्बर जब इंडिया ने मेलबर्न में पाकिस्तान को हराया था, ही वाज लाइक आई डेडिकेट दिस विन टू माय फादर। तो कुछ नहीं पता उसके पापा उसको बोल के गए होंगे बेटा कैप्टन बन के भी जीतना है वर्ल्ड कप। ठीक है। और वो और वो नेवर नो बोल दे कि हाँ हाँ पापा का मुझे वो सपना ही पूरा करना है। तो अभी काफी कुछ होना है। ऑफ कोर्स फोकस अभी चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई सीरीज पे है, लेकिन मजा आएगा अगले 2 साल कि एक एक जो एक सुकून सा मिला है ना T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। अब उसके बाद और एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि यार आगे क्या होगा। कि आगे हम लोग अभी चैंपियंस ट्रॉफी हमने निकालने का मन है, टेस्ट चैंपियनशिप WTC का मन है। रोहित तो एटलीस्ट ट्राई करेगा कि अगर उसको अगर कैप्टन से हटाने को भी बोला जा रहा है तो ये 2 ट्रॉफी तो अपने नाम कर ले वो, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और ये WTC। तो वहां पे अगर उसकी ताल लग जाए तो देखते हैं। और गंभीर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन इंडियन क्रिकेट, आप देख लेना। क्योंकि जैसे वो डिसीजन लेगा ना, एक तो उसने फुल ऑटोनॉमी मांगी है, जितनी कंडीशन के साथ वो कैप्टन और कोच की उसने पोजीशन ली है, इतना तो कोई मतलब कोई लड़की देखना चाहता है तो लड़की से भी नहीं करता डिमांड, जितनी उन्हें बीसीसीआई से की हुई है। ठीक है। उसने पैसे के लिए डिमांड की, उसने इंटरफेरेंस को लेके चीजें बोली, वो कि किस पे क्या होना चाहिए एंड ऑल। तो देखना पड़ेगा अब क्या होगा। तो अगले आने वाले 1 साल एटलीस्ट इंडियन क्रिकेट में बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं। परफॉर्मेंस के साथ साथ आसपास जो सिनेरियो होंगे, जो सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, वहां से किस तरह से बातें चल के आती है, किस तरह से चेंजेस होते हैं, वो काफी देखने लायक होगा। तो यही मेरा था हार्दिक पांड्या के बारे में। एक्साइटिंग प्लेयर, अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर। और इसके बारे में आई थिंक आज हम लोग इतने डिस्कस करते हैं। नहीं, आप। मुझे एक और बात ऐड करनी थी। हाँ बताओ। हम जो बोलते हैं ना कि ईगो इज द एनिमी, तो वो वैसी बात है कि इट्स ओके इफ हार्दिक पांड्या डजंट बिकम द कैप्टन फॉर मी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टीम में होते हुए अगर टीम को मैच जिता रहा है, वर्ल्ड कप जिता रहा है ना, तो उससे बड़ी बात नहीं है। हर प्लेयर कैप्टन बनने के लिए नहीं पैदा हुआ। हर प्लेयर की सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अपनी टीम को बड़े सीरीज, बड़े वर्ल्ड कप कैसे जिता सकता हूँ। और अब देखो, सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन नहीं था, कैप्टन भी नहीं था, पर उसने अपने हर तरीके से कोशिश की यार। मतलब फील्डिंग पूरे वर्ल्ड कप में उसने फील्डिंग अच्छी की है। उसके वो कैच पकड़ा, उसने जितनी बैटिंग की, 2-3 50 मारे उसने, अच्छे 50 मारे यार। यूएस के खिलाफ मारी, उसके अफगानिस्तान। बाद अफगानिस्तान के अच्छा खिलाफ मारी, मैच था वो। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के अच्छा खेला उसके खिलाफ भी वो, उनके खिलाफ भी। तो हमें देखा है कि आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ना बन के भी अच्छे टीम के लिए अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड यू कैन स्टिल बी इन द लाइमलाइट। ठीक है। तो हार्दिक पांड्या का वो है कि उसको लाइमलाइट में रहना है। अगर वो उस माइंडसेट से बाहर आ जाए ना कि लाइमलाइट विल फॉलो मी इफ आई कीप परफॉर्मिंग, वो उसको उसको उस माइंडसेट पे रहना है कि लाइमलाइट को छोड़ो, मुझे बस परफॉर्म करना है, तो देन ही कैन बिकम अ बिग प्लेयर। पर अगर आप वो ऐसा बोलोगे नहीं मुझे लाइमलाइट में ही रहना है, आई डोंट केयर अबाउट बीइंग अ बिग प्लेयर, तो फिर वो कंट्रोवर्सीज विल फॉलो हिम। वैसे नहीं होना चाहिए। हार्दिक बहुत लोगों के दिल दुखा के बैठा है। ठीक है। और वो इसलिए हार्दिक नहीं है, बुमराह उससे खुन्नस खाया हुआ है, सूर्य कुमार यादव खुन्नस खाया हुआ है। ठीक है। तो इतना आसान नहीं होने वाला उसके लिए, अगर वो ऐसी हरकतें भी रखता है लाइमलाइट में आने के लिए। और एक सबसे बड़ा फैक्टर बताऊं मैं तुम्हें, अभी रोहित और कोहली के ना होने से ये 2 प्लेयर ऐसे थे जो 2007-8 के बैच से चले हुए आ रहे थे, 15-16 साल से कंटिन्यूस टीम में थे। तो इनकी जो रिस्पेक्ट थी एज ए कैप्ट एज ए प्लेयर्स, चाहे वो पांड्या जैसे प्लेयर हो जो अभी 2015-16 में डेब्यू किए, या फिर नए लड़के जो भी आए 2018, 19, 20, 22 में आए, तो सबके लिए उनसे ऊपर कुछ नहीं था, राइट। अभी पांड्या ने तो उनके आगे भी हरकत की, पांड्या ने हरकतें की हैं, तो वो इतना बेशरम है। वो जब उसको दिखता है कि उसके हाथ में कुछ आ गया तो उसके लाइक ही डजंट नो हाउ टू यूज पावर, लाइक उसको कंट्रोल करना नहीं आता, उसके साथ प्रॉब्लम है।
वो ज्यादा एक्साइटमेंट में ही डजंट नो व्हाट ही इज सेइंग, हु ही इज सेइंग टू, उसका नहीं रहता। तो अभी जो सिनेरियो बनेगा उसमें मैं यही बता रहा हूँ तुम्हें, जो मुझे लग रहा है कि कोई भी प्लेयर इस समय हार्दिक पांड्या से T20 टीम में सीनियर नहीं है। बुमराह भी उसके आसपास का है। और उसके अलावा शमी अगर आया तो शमी थोड़ा पुराना है, लेकिन शमी इज ए कूल गाय। तो उस कंडीशन के अंदर हार्दिक जो इस समय टीम में रोल प्ले करेगा ना, वो वैसा करेगा जैसे कोहली ने 2021 से 2024 तक किया है, कि मैं लीडरशिप में हूं पर मैं लीडर नहीं हूं। तो उस एग्जैक्टली। लेकिन उसको रोहित शर्मा ने भी ओबलाइज किया, रोहित शर्मा ने उसको ओबलाइज किया है। तो अगर इस तरह से ये लोग उसको ओबलाइज करते हैं, तो एंड ये भी अपनी हरकतें नहीं दिखाता, तो टीम बड़ी शांत तरीके से चलने वाली है। पर अगर नहीं करता है तो कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है। एग्जैक्टली और क्योंकि आप गंभीर के सामने ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो पागल मैं वही इंसान तो है, कह रहा हूँ, वो निकाल देगा टीम से। पिछले जो दो कोच थे ना, वो तो ये था कि हम लोग केवल बैठे हैं, ठीक है, वी विल हम्म। जस्ट गाइड यू, मोटिवेशनल कोच थे वो लोग। कैप्टन जो टीम है धोनी के एरा से, धोनी ने, कोहली ने और रोहित ने, पिछले 10-12 साल से, ये 13 साल से तीन खिलाड़ियों ने टीम चलाई है। ठीक है। अब क्या हुआ है, आपको कोच ऐसा मिल गया है जो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरी एग्जिस्टेंस है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, तुम लोगों से ऊपर है। तो अब अपनी, जैसे तुमने ईगो वाली बात बोली थी, हर किसी को अपनी ईगो दबा के रखते हुए चीजें लेके चलनी पड़ेगी। अगर आप इमेच्योरिटी दिखाते हो तो यू विल बी किक्ड आउट स्ट्रेट अवे, बिकॉज ही इज गौतम गंभीर। तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा मुझे और एक और, हमने एक और बात देखी थी कि वो बीच में ऐसा कोच आया था अनिल कुंबले, ठीक है, हाँ जिसके साथ डिसएग्रीमेंट्स हुई थी। हाँ पर वो वैसा कोच नहीं था कि तुम लोग को, वो बोले कि मैं खुद बाहर जाऊंगा, उस टाइप का कोच था वो। पर गंभीर इसके ऑपोजिट है, गंभीर लाइक तू बाहर जा, ठीक है। हाँ, तू बाहर जा। और दूसरा यार, जो विराट कोहली का स्टेचर था ना, वो बहुत बड़ा है यार, मतलब उसके स्टेचर को देखते हुए सेलेक्टर्स ने अनिल कुंबले जैसे लेजेंड को खपा दिया कि सर नई बात बन रही, मान जाइए। और रोहित शर्मा भी और बाकी प्लेयर्स भी, देवर नॉट वेरी हैप्पी, टू बी ऑनेस्ट, सारे लोग। तो गंभीर लेकिन ऐसा नहीं है, गंभीर ने यार अभी जो आईपीएल में टीमें जिताई हैं तो लोगों को पता है उसके साथ काम करना। ही इज नॉट दैट मच स्ट्रिक्ट। किंग्स इलेवन पंजाब वॉज नॉट हैप्पी व्हेन अनिल कुंबले वॉज कोच। मयंक अग्रवाल से पूछो उसकी क्या हालत हुई थी बेचारे की, कैप्टन था वो। तो उसकी हालत खराब हुई है। राहुल ने थोड़ा मेंटेन किया, बिकॉज राहुल का नेचर भी ऐसा है। पर हाँ, अनिल कुंबले वॉज एक्चुअली अ टफ पर्सन टू वर्क विद, और वो सिचुएशन आई। अच्छा मैं एक और बोल रहा था चीज, मेरे को दिमाग में आ गई, जैसे ये कैप्टनसी ट्रांजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब कोहली का रोहित के साथ ट्रांजिशन हुआ कैप्टनसी का, उस समय बहुत बातें बनी थी, अगर तुम्हें याद होगा। बहुत। और उस समय लोग, ग्रुप बट गए थे। रोहित शर्मा को लोग पैक कर रहे थे क्योंकि उसने 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई थी, उसने एशिया कप जिताया था T20 का इमीडिएटली, राइट। और उसके बाद 2021 के वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप में इंडिया की हालत खराब हुई थी, इंडिया हार गया था। उस समय ये कोहली साहब, ये लड़की पैदा होने की वजह से अपना टूर छोड़ के गए थे। तो चीजें थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी। अभी रोहित शर्मा वैसे तो लाइक, बोथ ऑफ देम शोड ग्रेट मेच्योरिटी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार वो एक कंपटीशन दोनों में था। विराट कोहली कैप्टनसी जब छोड़ते हुए कंडीशन रखना था ना, कि मैं केवल T20 की छोड़ूंगा, वनडे की नहीं छोड़ूंगा। और फिर रोहित की जब कंडीशन आई, नहीं 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 नहीं, मेरे को तो वनडे की भी चाहिए। तो उस समय एक चीज निकल के आई थी कि यार सच में एक कहीं ना कहीं एक होता है ना हेल्दी कंपटीशन, वो था। चाह के भी चाहिए, लोग आपस में अच्छी तरह से रहते हो। और बाद में तो देखो, पिछले 2 साल में तो मैं बताऊं, रोहित शर्मा के कैप्टन बनने के बाद दोनों ने बहुत मेच्योरिटी दिखाई है। क्योंकि दोनों इतने भूखे थे वर्ल्ड कप जीतने के लिए, कि अगर कोई डिफरेंसेस भी थे वो दोनों साथ में आ गए। लेकिन ये जो सिचुएशन है, जो मैं ये अभी सामने लेके आया हूँ तुम्हारे कंडीशन, ये मैंने उन प्लेयर्स के बारे में बात की है जो 15-16 साल साथ में खेले हैं, और दे आर द बिगेस्ट नेम ऑफ दिस एरा इन इंडियन क्रिकेट, एज फार एज बैट्समैन आर कंसर्न, राइट। तो अगर वो लोग भी अपनी ईगो, और वो लोग भी अपनी जो एक एम्बिशन है, वो पीछे नहीं रख पाए, चाहे वो विराट कोहली हो जो कैप्टनसी छोड़ने को तैयार नहीं था, चाहे वो रोहित शर्मा तो जो बोलता है कि मेरे को ऐसे बीच में मत लटकाओ यार, अगर बनाओ तो ढंग से बनाओ। तो सेम चीज जो है अभी हार्दिक पांड्या, बुमराह और सूर्या के साथ भी होगी। क्योंकि बुमराह की को भी मैं देखता हूं, अभी तो बुमराह
के भी मन में कहीं ना कहीं है कि कैप्टेंसी आनी चाहिए। तो शायद टेस्ट मैचेस की जो कैप्टेंसी है, मुझे लग रहा है बुमराह कुड बी अ पोटेंशियल कैंडिडेट, क्योंकि उसका फोकस टेस्ट मैचेस पे जरूर ज्यादा रहने वाला है। और इंडिया अगर एक दो अच्छे T20 बॉलर ले आए जो ठीक ठाक कर पाए, तो शायद बुमराह का जो वर्कलोड है वो टेस्ट मैचेस और वनडे में डिवाइड होगा ज्यादा, और वो आईपीएल से पैसा कमाएगा। नहीं, मुझे थोड़ा अलग लगता है। मुझे लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह कैप्टन नहीं बनेगा, बिकॉज गंभीर को ऐसा कैप्टन चाहिए जो सारे मैचेस खेले। तो बीच में अगर 5 मैच की टेस्ट सीरीज है तो उसमें से 3 या 4 मैच जसप्रीत बुमराह खेलेगा। तो अगर जसप्रीत बुमराह कैप्टन बना दिया तो बीच में कोई एक मैच के लिए अलग कैप्टन हो जाए बनेगा। तो वैसा नहीं चाहिए इंडियन टीम को। तो वो शायद ऐसा करेंगे कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाएंगे टेस्ट में, और जसप्रीत बुमराह सिर्फ खेलेगा। ऑफ कोर्स जैसा बोल कि वो लीडरशिप टीम का पार्ट है, पर वो कैप्टन नहीं है। वैसा वैसा ही होगा जसप्रीत हाँ, बुमराह ये से। भी हो सकता है, बिल्कुल मानता हूँ मैं कि हाँ, ये भी फैक्टर बिल्कुल सही बोला तुमने। पर उस बंदे की चाहत है, वो दिखती है यार। मतलब होता है ना कि आप ट्रांजिशन लेते हो करियर के अंदर, कि आप शुरुआत करते हो एज ए फ्रेशर, उसके बाद आप धीरे धीरे मेच्योर होते हो, आपकी जगह फिक्स होती है, उसके बाद आप अपना बेस्ट निकालते हो और आप डिपेंडेंट बन जाते हो काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद फिर आपको लगता है जब डिपेंडेंसी है मेरी इतनी, और मैं, फिर आपको डिसीजन मेकिंग में बुलाया जाने लगता है कि यार आप इतने मैच्योर हो, इतने अच्छे खिलाड़ी हो, आप व्हाट डू यू वांट टू से। तो उसके बाद फिर एक हर खिलाड़ी के अंदर निकल के आती है कि यार मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व क्यों ना करूं, उसको रिप्रेजेंट करूं एज ए कैप्टन, उससे अच्छा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी कसक तो होगी, पर देखना है कि वो किस तरह से आती है। और जैसे मैंने बोला, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और गंभीर को लेके हम लोग सोचते हैं कि वैसे ही टफ एंड एवरीथिंग एंड ऑल, पर गंभीर इज आल्सो अ ग्रेट लीडर। अगर उसको या लगेगा कि मेरी वजह से थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, आई गारंटी यू ही माइट क्विट, क्योंकि या वो इस तरह का नहीं है नेचर उस बंदे का। देखो, उसको उसकी एक ही चाह है कि उसको इंडिया को जिताना है बस। ठीक है। वो फिर उसके लिए खुद भी खेलना चाहे तो खेल लेगा वैसा। हाँ, वो बोल वैसी सकता है बात कि है। मैं आ रहा हूँ ओपनिंग में। ठीक है। हाँ, तो वैसी बात है कि उसका एक ही मोटिव है कि इंडिया को जिताना है। तो फिर वो उसके लिए किसी प्लेयर को निकाल सकता है, किसी प्लेयर को लेकर आ सकता है। उस हद तक जाने वाला प्लेयर है वो। तो अच्छी बात है ये। बिल्कुल। तो मजा आएगा, मतलब कुल मिला के बात ये है ना। और चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे सूर्या हो, चाहे बुमराह हो, वो लोग भी सब अब ड्रेसिंग रूम में इस माहौल को देख के मतलब चाहेंगे कि किस तरह से होने वाला है, सुनेंगे और चीजें होंगी। तो देखते हैं। तो चलो, जैसे अब हमारे पास लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं, हम लोगों को इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम के बारे में बात करनी चाहिए। वैसे तो हम लोग गलत कर रहे हैं कि जैसे इंडियन क्रिकेट स्पेस में विमेन को कम स्पेस मिलता है, हमारी भी आज की वही हरकत थी कि अपने कॉन्वर्सेशन के स्पेस पे हमने वही एक छोटा स्पेस रखा। पर चलो, अगर हम मैच की बात करें तो मैं एक बार स्कोर देख लेता हूँ कि क्या सिचुएशन है। मुझे याद है कि इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा था, 95 फॉर, 46 पर 0 है। 46 पर 0। और टारगेट 108 का। हाँ, तो काफ़ी आसानी से ही इंडिया जीतती हुई दिखाई दे रही है। इंडियन विमेन क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने जीतना शुरू किया है, और जीतना भी थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ। लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट के अंदर वी आर डूइंग वेल। हम लोगों ने इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तीनों को हराया है अभी, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। वनडे के अंदर अगेन वी आर ए लीथल टीम, क्योंकि वनडे में हम लोगों को थोड़ा टाइम मिलता है प्लेयर्स को। और कहीं ना कहीं क्योंकि इंडियन प्लेयर्स वो इतने एग्रेसिव नहीं है जितना आपको T20 के हिसाब से होना चाहिए, तो वो देखते हुए वनडे क्रिकेट भी इन लोगों को सूट कर जाता है। लेकिन T20 की जब बात आती है, आज भी मुझे इंडियन टीम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि एक तो इनके जो प्लेयर्स हैं वो कभी भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते। चाहे वो स्मृति मंदना हो, चाहे वो शेफाली वर्मा हो, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो। जेमिमा रोड्रिगेज करती है परफॉर्म, वो छोटे छोटे अपने कंट्रीब्यूशन देती रहती है। शी इज अ मोर ट्रस्टेबल प्लेयर देन दीज थ्री, आई बिलीव। स्मृति मंदना ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट प्लेयर, पर उसका भी कई बार मुझे फीलिंग आती है कि अगर उसको उसके जोन में बॉल नहीं आ रही तो वो स्ट्रगल करने लग जाती है। और उसका जितनी जल्दी फॉर्म में इन और आउट का है ना, तो इतना तो मैंने किसी का देखा ही नहीं प्लेयर का, कि वो इनिंग्स के बीच में ही 2-3 बार फॉर्म इन और आउट हो जाती है बंदी। वो ऐसी बंदी है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, फिटनेस।
फिटनेस को लेके इंडियन क्रिकेट टीम, अब मुझे मालूम है, आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम का कोच कौन है अभी? अमोल मजूमदार, आई गेस। अमोल मजूमदार उनके कोच हैं। मुंबई के लिए खेलते थे। बहुत ही रणजी ट्रॉफी के जाने माने खिलाड़ी हैं। तो कोशिश उनकी भी रहती है। उससे पहले रमेश पवार थे, और काफ़ी लोगों ने मतलब कोशिश करी है। लेकिन फिटनेस को लेके इंडियन विमेन उस लेवल पे, उस एक बोलते हैं ना कि उस लेवल को अचीव नहीं कर पाई, उस एक अपना मेंटेन नहीं कर पाई, जितना आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखते हैं और थोड़ा बहुत इंग्लैंड की टीम को देखते हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जरूर काम करने की ज़रूरत है। और एशिया कप ज़रूर बड़ा कप है एज फार एज विमेन क्रिकेट इज कंसर्न। लेकिन टीम्स देखते हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया निकाल ले गए, कोई ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और थोड़ा बहुत कंपटीशन ऑफ कोर्स श्रीलंका से मिल सकता है। श्रीलंका की टीम में प्लेयर है चमारा अट्टापट्टू। बड़ी अच्छी फॉर्म में वो बंदी, पिछले 1.5-2 साल से। आईपीएल में, डब्ल्यूपीएल में नहीं चल पाई वो, बट शी इज इन ग्रेट फॉर्म। और कभी कभी बांग्लादेश इन लोगों को सरप्राइज कर देती है। बांग्लादेश की टीम में कोई बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन हाँ, कभी ना कभी वो लोग हरकतें कर देते हैं, स्पेशली अगर अपने घर पे हो तो। पर इस बार तो डाम्बुला में है, श्रीलंका में एशिया कप। तो इंडिया हैव ग्रेट चांस कि वो निकाल ले। और बाकी तो इंडिया के ग्रुप में नेपाल की टीम है और यूएई की टीम है। तो आराम से इंडिया निकलने वाली है, और पाकिस्तान भी निकलेगी। दूसरा जो ग्रुप है, उसमें आई बिलीव उसमें आई बिलीव हमारे पास दूसरी टीम्स हैं। आ, मतलब अच्छी टीम्स की बात करूँ तो बांग्लादेश और श्रीलंका हैं जिनके चांसेस है। लेकिन थाईलैंड और मलेशिया, इन लोगों ने अभी जो एशियाई गेम हुए थे उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। तो वो भी शायद सरप्राइज कर सकते हैं। तो देखने लायक होगा। और बाकी मैच के रिजल्ट के बारे में हम लोग कल बात करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी अभी ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। और लाइक आई सेड, इट्स ग्रेट कनेक्टिंग। और मेरी आप सभी दर्शकों से एक गुजारिश है, जो मेरी इस कॉल की शुरुआत में भी थी। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें मोटिवेट करने के लिए ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद लाइक कर देंगे तो बस माशाअल्लाह। और साथ में क्या कंटेंट हम आपके लिए आगे लेके आए, अगर आप रिकमेंड करेंगे तो हम ज़रूर आप लोगों के लिए एक थोड़ा अच्छे लेवल पे और चीज़ों को और अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश करेंगे। With that, signing off. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.